ये जीवन एक कहानी है, तेरी 2 दिन की जिंदगानी है। ये जीवन एक कहानी है, तेरी 2 दिन की जिंदगानी। यहाँ टिक कर कोई राह नहीं, ये दुनिया आनी जानी है। इस बात को भूलना मत पगले, तूने भी एक दिन जाना। इस बात को भूलना मत पगले, तूने भी एक दिन जाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। जितने तेरे संगी साथी हैं, जिनको तेरी सूरत भाती है। जितने तेरे संगी साथी हैं, जिनको तेरी सूरत, जिनकी मीठी मीठी बोली तेरे मन को बहुत लुभाती है। देंगे धोखा सब आखिर को, ये तो मतलब का ही जमाना। देंगे धोखा सब आखिर को, ये तो मतलब का ही जमाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली इस दुनिया की रंग रलियों पर क्यों हो गया मस्त दीवाना है। अब तू संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता है। अब तू संभल नादान न बन, गफलत में पड़ा क्यों सोता। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। अपनी मंजिल को जो समझे, वो राही बड़ा सियाना है। अपनी मंजिल को जो समझे, वो राही बड़ा सियाना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना है। उठ सोच ले तू इंसान जरा, सिमरण कर ले नादान जरा। उठ सोच ले तू इंसान जरा, सिमरण कर ले नादान जरा। उन पाप की गठड़ी जो सिर पर, उस पर भी कर ले ध्यान जरा। ये वक्त अमोलक हीरा है, ये वापस फिर नहीं आना है। ये वक्त अमोलक हीरा है, ये वापस फिर नहीं आना है। ओ भोले पंछी सोच जरा, तेरा असली कहाँ ठिकाना। इस दुनिया की रंग रलियों पर क्यों हो गया मस्त दीवाना है। धन धन सतगुरु।
भक्ति का असल मतलब क्या है, इस समझने की बात है गौर से। भक्ति का असल मतलब क्या है कि हम जुगन जुग से मार्ग से बिछड़े हैं, 84 में धक्के खा रहे हैं। कभी कीड़े बनते हैं, कभी पतंगे बनते हैं, कभी हाथी बनते हैं, कभी घोड़े में बनते हैं, कभी स्वर्गों में जाते हैं, कभी नरकों में जाते हैं। ये हमारे जन्म के बंधन छूट जाए, अंदर शांति आ जाए, अपने घर पहुंच जाए। असल मतलब ये है। अब इसके लिए हमने बड़े उपाय किए, किसी ने जप किए, किसी ने तप किए, किसी ने यज्ञ किए, किसी ने योग किए, किसी पुण्य किए, किसी ने दान किए। छुटकारा हुआ? सोच लो, छुटकारा किसी का हुआ? इसे धक्के खा रहे हैं, अब भी कर रहे हैं। कभी किसी ने ख्याल किया कि अंदर शांति नहीं आई, कुछ तसल्ली नहीं? घर तो दूर पड़ा है, मन भी काबू नहीं आया। विश्वामित्र ने 60,000 साल तप किया। कह लेना आसान है, यहाँ 2 साल कोई तपस्या करता बड़ा भागता है। 60,000 साल मन ने मार दिया। प्राचल जी पूर्ण योगी होकर आए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, नाम क्या नाम है, पौनहारी बने। बोलो, दरख्त पे एक दफा जीभ मारते थे, पानी पी लेते, उसके मन ने मार दिया। 88,000 साल तक प्राचल जी पूर्ण योगी होकर आए, रिद्धि सिद्धि प्राप्त की, मन ने मार दिया। मछुद्री पे मारे गए, मच्छंद्र इस देह से निकल जाता था। आत्मा 3 शरीरों में कैद है। पहले कारण शरीर है, उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसके ऊपर स्थूल शरीर है। इतनी ताकत थी कि इस देह से निकल जाता था। फिर भी मन ने ख्याल किया अभिषेक हो गए, राजपाट करें। किसी राजा का ध्यान हुआ, अपनी रूह को इस जिस्म से निकालकर उसके जिस्म में प्रवेश करके अभिषेक हो गए, राजपाट किया। मन का बुनाया, सोच लो। फिर कहते हैं इसके लिए गुरु की जरूरत है। गुरु भी बड़े किए, गुरु भी बड़े किए। आखिर विश्वामित्र ने किया, सिंह ऋषि ने भी किया, प्राचीन ने भी किया, मच्छंदर ने भी किया। यहाँ तक तो आया, आगे संभालने वाला तो कोई नहीं मिला। ना तो हमें अपने गुरु का पता है, ना हमें अपनी जात का पता है, ना हमें अपने देश का पता है। इसको पता नहीं, ऐसे धक्के खा रहा है। जैसे अंधा जलता है सोटी के आसरे, सोटी के आसरे चलता है, कभी किसी खड्डे में, कभी किसी में। हमारा यही हाल है। या मन बुद्धि के ज्ञान से चलते हैं, ठोकरें खा रहे हैं, कहीं किसी का छुटकारा ना हुआ। सवाल तो छुटकारे का है। इसका देश कौन सा है, किसी को याद है? हम कहते हैं अपने घर में सुख है, जब तक घर नहीं जाते सुख नहीं। इसका घर कहाँ है, कहाँ से आया ये? तो सब फरमाते हैं, अय जीरा तो अमर लोक को आए पड़े बस काल हो। तो अमर लोक के रहने वाला है, काल के बस में आया हुआ है, वो धक्के खा रहा है। मन स्वरूपी नंजना तुम्हें रखे भरमाए हो। मन उसका एजेंट है, तुम्हें भरमा रहा है, इसको पता नहीं। ये कालिक शक्ति है। मालिक ने, मालिक का हो, सतगुरु का हो, उसने एक शक्ति पैदा की। पहले अपनी मस्ती में आप ही मस्त था, फिर उसका ख्याल हुआ कि मैं रचना करूं, तो उसने काल शक्ति पैदा की, उसको रचना का हुक्म दिया। ये कीमती बात है समझने की, वो विचारता नहीं। ये वक्त है 84 से निकलने का, इसलिए इसको कहते हैं नारायण दे। ऐसे खराब करके चला गया, खत्म करके। ये वक्त और कोई नहीं, ये सबसे ऊंची दुनिया है। मुसलमान कहते हैं अशरफ मखलूकात है। साहब ने कहा सब दुनिया के सरदार है, इस 84 से निकलने का वक्त है। ऐसे दफे में गुजारता है, पता ही नहीं। भक्ति भी करते हैं, लेकिन जो छुटकारे वाली वो नहीं मिली। वो असली कोई और चीज है, किसी भाग्य वाले को मिलती है। काल को रचना का हुक्म दिया, उसने क्या किया है, कैसे फंसाया है, कीमती बात है समझने की। उसने क्या किया, आत्मा को लेकर 3 शरीरों में कैद किया है। पहले कारण शरीर है, उस शरीर से हम कारण मंडलों में काम कर सकते हैं।
उसके ऊपर सूक्ष्म शरीर है, उसमें सूक्ष्म दृश्य में काम कर सकते हैं। उसके ऊपर स्थूल शरीर है जिससे हम इस दुनिया में काम कर सकते हैं। ये 3 शुरू में कैद है। और क्या किया उसने? मन लगा दिया। इसका काम क्या है? जीव को भरमाना और भटकाना, और कोई काम नहीं। इसको एक ही काम है और कोई काम नहीं। जीव को भरमाना और भटकाना, किसी तरीके से अपने घर न पहुंच जाए, और कोई काम नहीं इसको। और क्या किया उसने? इंद्रिय लगा दी, भोग लगा दिए, विषय लगा दिए, नरकों समान पैदा कर दिए। और क्या किया? चलाने के लिए पाप उनका जाल डाला है। पाप उन बीज की पोट, ये बीज है जिससे दुनिया चलती है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, पाप उनके सत्य ठहरा ब्रह्मांड, इन दोनों की मिट्टी और खंडु खंड। विरले जंत को होता है पाप उनकी सूझ, सुरित्र भावजाल से बहुत रहे हुए सारी दुनिया से मिलती पड़ी है। पाप तो सबने बुरा कहा, किसी ने पुण्य को भी कहा है? सोचो, किसी ने पुण्य को भी कहा है? ये भी हथकड़ी है। भगवान ने लिखा है अच्छे कर्म और बुरे कर्म दोनों ही हथकड़ी हैं। एक लोहे की समझ लो, एक सोने की समझ लो। सोच लो, पाप किए नरकों में गया, गंदी जुनिया में गया। पुण्य किए स्वर्गों में गया या अच्छी जुनिया में गया, स्वर्गों के सुख हो गए, फिर 84 प्यार इसके लिए छुटकारा तो ना हुआ। कृष्ण भगवान ने लिखा है, हे उदो, ये जो कीड़ा जा रहा है, ये कहता स्वर्गों का राजेंद्र बना, इधर सृष्टि का कर्ता ब्रह्म बना, आज ये कीड़ा है। सोच लो, छुटकारा तो ना हुआ। त्रिलोकी के दायरे तक यही हाल है। त्रिलोकी के दायरे तक कोई जीव सुखी नहीं। पपीहा जाए पुकारे, पंछी नागे रोए, 3 लोग फिर आए हूं मतलब न कोई। कि त्रिलोकी तक देखे हूं, महात्मा जगजीवन साहब कहते हैं कि सारे जीव दुखी ने, किसी को सुख नहीं, सब जनमन के चक्कर में है, किसी का छुटकारा नहीं। कुछ दिन सुख मिलता है, फिर इसी तरह 84 में धक्के खाता है। और उसने क्या किया फंसाने के लिए? ये सब लिखते हैं, जोग जाप नेम व्रत पूजा व प्रपंच पसारा हो, जैसे बधिक को टाटी के देव विश्वास से चारा हो। कि जैसे एक शिकारी जाल तान के नीचे दाने डाल देता है, जानवर आता है तो पेट भरने के लिए है, उल्टा फंस जाता है। इसी तरह सब फंसाने वाले हैं ये जो हम कर रहे हैं। ये नीचे दर्जे की भक्ति है, ये नहीं भी इसका फल नहीं, फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाएगा, लेकिन जनमन के बंध नहीं छूट गए। जनमन के बंध छुड़ाने वाली कोई और भक्ति है। जरा शब्द गाते हैं, एक दिन गोगड़ा सिरे, एक दिन काला सिरे, 3 लोग और 14 भवने से गोगड़ का राज आया। अचानक क्यों पकड़ेगा, ज्यों चिड़िया ने बात सबको खा गया। कबीर सोया क्या करे, सोए हुए काज, ब्रह्मा का संडिगा सुनी काल की गाज। वो तो याद ही नहीं, सबके सिर पे खड़ा है। दर्शक कहते हैं, काल न सूझे कंध पर, मन चित पे बवास, दादू जीव जाने नहीं कठिन काल के पास। कि काल तो याद नहीं, वो बहुत तकलीफ देता है, वो बहुत तकलीफ, मस्ती में है, ये कर लूं, ये कर लूं, धंधों में फंसा पड़ा है। इसे गुरु नानक साहब ने कहा, धंधे ताव जगवाद्य, बुझे ना विचार, जमन मन विसार्या, मन मुहुद गवान। एक चांस दिया था मालिक ने इस जन्म में छुटकारे के लिए। ये ऐसी मस्त धंधे होंगे अपने काम में, याद है नहीं जनमन का, फिक्री किसी को नहीं, यही वक्त है छुटकारा। अगर आप निकल गए हाथ से, फिर 84 तैयार है इसके लिए। 84 भुगतने के लिए जुगों को जुग दिए जाते हैं। अगर एक नरक में चला जाए, जुगों में जुग पड़ा रहता है, स्वर्ग में चला जाए, जुगों में जुग पड़ा रहता है। यहीं देख लो, यहीं देख लो। पहले तो सुनते थे सांपों की उम्र 2-2, 3-300 साल की, है ना। लखनऊ में पड़ा, लखनऊ है ना, हाँ लखनऊ में पड़ा है वहां 5000 साल का। बोलो कब 84 खत्म हुई? देख लो, अमेरिका में एक दरख्त खड़ा है 4600 साल का, अफ्रीका में खड़ा है 10,000 साल का। सोचो कब आदमी की जूनी मिली, है ना। देख लो, इससे धक्के खा रहा है। हम तो चलते फिरते हैं, वो कैद है ऐसे। बदबू आ रही है, गए थे देखने, उस शाम से बदबू आ रही है। कहते 5000 साल का है। बोलो कब 84 खत्म हुई? ऐसे गफलत में गुजार जाता है। इसका देश इसको भूला है। जो तो चलाने का काम है दुनिया को, ये काल ने अपने काल के स्पुर्द है। उसने इस तरह से फंसा रही, या तो विषय विकारों में फंसे, या पुण्यदान में फंसे, या जोग जाप में फंसे। छुटकारा का नाम मन भी काबू ना आया।
ये सब उसके दायरे की भक्ति है। जो असली है वो सच्चे मालिक ने, सदगुरु ने कह लो, काल पुरुष ने कह लो, सतपुरुष ने कह लो, उसने अपने हाथ में रखी है। वो उसने अपने हाथ में रखी है। ये जो रचना है उसके स्फूर्ता जितनी हम कर रहे हैं नीचे दर्जे की, काल के दायरे की है। जो असली है वो और है, वो सदगुरु भी और है। कौन सा है वो? बोलिए धर्मधारी, सुनो। आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। गगन मंडल का तंबू तनाया, गगन मंडल का तंबू तनाया, धर्म गली चढ़ारी हो, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, चांद सूरज दो मसाल बना दिया, तारों की फुलवारी हो, आपे दारमदारी, आपे दारमदारी मेरा सतगुरु, आपे खेल खिलारी हो, आपे दारमदारी। दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, दुनिया तेरी है फुलवाड़ी, अपना खुद माली हो, पेड़ पेड़ में पानी लगा रे, पेड़ पेड़ में पानी लगा रे, आप करे रखवाली हो, आपे दारमदारी। ये है सतगुरु मुक्ति का दाता। ये चांद सूरज बनाए, तारे बनाए, पेड़ पेड़ में पानी लगावे, ये कहाँ रहता है? कौन सा सतगुरु है वो? सब लिखते हैं, सुन हृदय सतगुरु सदाने, सतगुरु सतपुरुष को जाने। रहता कहाँ है? चौथे पद में करे निवासा, तीन लोक में काल का वासा। गाते हैं ना कबीर साहब का शब्द, तीन लोक और चौथे हमने से गुगड़ का राज है, वो चौथे लोक में रहता है, वो चौथे लोक में रहता है। उसका दूसरा रूप क्या है? शब्द, नाम, वर्ड, कलमा, कलाम इलाही, नाद, वो मालिक की कुदरती आवाज है। कैसे है? कैसे उसका रूप है? अभी प्राइम मिनिस्टर बोले 1 मिनट में आवाज सब जगह फैल जाएगी। जिन अफसरों से तल्लुक है वो काम करने लग जाएंगे। वो तो वहां बैठा है, किसने काम करवाया? उसके हुक्म ने, शब्द ने, आवाज ने। इसी तरह मालिक का हुक्म कह लो, शब्द कह लो, नाम कह लो, सब जगह है रेड वेव्स की तरह। उसने सारी रचना की है। जैसे उसके हुक्म ने काम किया, मालिक का हुक्म इसी तरह है, उसका रूप ही शब्द है। ईसा ने उसको भटका है, मुसलमान ने कलमा का है, कलाम इलाही का है, बांगे आसमानी का है। हमारे शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, बाणी कहते हैं, वो लिखने पढ़ने से परे है। वो मालिक की कुदरती आवाज है। न हिंदी है, न पंजाबी है, न अंग्रेजी है सब जगह। जैसे ये आवाजें हैं, ये नकल है बाहर, उसकी आवाज भी सब जगह है। शब्द धरती, शब्द आकाश, शब्द शब्द प्रकाश, सब कुछ इनके ताकत दे रहा है। सबके अंदर एक रमी हुई ताकत है, इसलिए उसको कहते हैं राम।
शब्द रूप में रमा हुआ है सब जगह, लेकिन सुनने का जरिया कहाँ है? वो इसके अंदर है। जैसे रेडियो में आवाजें सुनते हैं, स्विच लगा के, उसका भी स्विच ऐसा फकीर मिले वो सिखाए, वो है गुरु। उसी के लिए गुरु नानक साहब ने कहा, तेरा कौन गुरु? जिसका तू चेला, शब्द गुरु सुधन चेला। वे सब यही कहते हैं, क्या शब्द गुरु को कीजिए बत गुरु लबार, अपने अपने स्वाद में ठौर ठौर बट मार। यही तो सबने लिखा है, सुर शिष्य शब्द गुरु मिल मार्ग जाना हो, अलग का काश ऊंधा कुआं तामे सुर सुनाना हो। इसी को पलट साहब ने कहा है, धुन आने जो किसो मेरा गुरुदेव। ये जो हम नारा लगाते हैं धन धन सतुर का, ये किसी बाहर का नहीं, इस गुरु का है। ये धन है जो चांद सूरज वगैरह बनाया, सब कुछ बनाया, ये धन है और कोई धन नहीं। बाकी तूने तो सब सुना है, सोच लो। इसी को कहते हैं हम हाजिर नाज़िर जिंदा राम। हाजिर नाज़िर का क्या मतलब है? जो सबकी हजूरी में रहे, साथ रहे। जिंदा वो ताकत जो फना के दायरे से परे है, जिसमें कभी कोई तब्दीली नहीं आएगी। राम प्रमेत सुरमा, इसी को गुरु नानक साहब ने गुरु माना है। गुरु नानक साहब कंधार गए, आइए जन्म साखी में, लेकिन है फारसी के लफ्जों में। वह यार अली फकीर मिला, उसने पूछा, पीरे शुमा कदामास, आपका गुरु कौन है? तो उन्होंने कहा, पीरे माँ जिंदा पीरस, मेरा गुरु जिंदा गुरु है। जिंदा गुरु की? हाँ, कि मुझे तो जिंदा पे एतबार नहीं। क्यों? कि जो पैदा हुआ उसने जरूर मरना है। तो गुरु नानक साहब ने फरमाया, या खुदा है पीरस के टाइम जिंदा कुल आलम मरीद, या खुदा ही गुरु है जो हमेशा जिंदा है, सारा लोग उसका मरीद है। वो जिस खुदा पीरे दिखता है, बस खुदा के अलावा और कौन गुरु हो सकता है? सतगुरु मेरा सदा सदा नावे ना जाए, ओ बनाशी पुरख है सब मेरे असमाए। इसी के मतलब गुरु गोविंद सिंह ने कहा है, मानुष की जात सब एक की पहचान में, सबकी एक ही जात है। ऐसे दुनिया झगड़ों में पड़ी है। क्या जात है इसकी? इसको पता ही कोई नहीं, असली जात ही भूल गया। ये बाहर की जातों में फंस गया है। क्या कहो? कबीरे राम की अंशी, राम की अंश, वो तो भूल ही गया। असली जात को तो भूल ही गया। सबका एक ही गुरु है, एक ही सेव, सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, सब एक ही जो जानवर, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, दावेदारी कह लो, जिसकी जो सबके अंदर काम कर रही है, वो गुरु है। हम कहते हैं कि गुरु दाता है। बाहर वाले तो लगी पड़े, ले आओ ले आओ ले आओ। पुराण सब कहते हैं, सतगुरु मेरा बेमोहताज, सतगुरु मेरा सच्चा सास। मेरा सतगुरु बेमोहताज है, सबके बनाने वाला है। कैसे बेमोहताज है? ये कपड़ा बनाया किसी ने, कैसे बनाया? किसी ने पास बोई, किसी ने चुगी, किसी ने बेली, किसी ने सूत बनाया, किसी ने रंग बनाया, किसी ने बुना। देख लो कितने हाथों से निकली, कितने कारीगर लगे। ये बेमोहताज सतगुरु है जो फूलों में रंग भरता है। अंदर बैठा काम कर रहा है, पीला रंग अंदर से लाया, देख लो, हरा अंदर से लाया, अंदर बैठे कटिंग कर रहा है। ये मुक्ति के बाद मौत के बाद किसी ने काम देना, बाकी कोई नहीं काम देने वाला। ये काम देने वाला, बाकी कोई काम, इसको सब छोड़े बैठे हैं। जिस वक्त मौत आई, मौत अंदर, आत्मा अंदर, जमदूत अंदर, वो रोता है, चिल्लाता है, पास बैठे को मदद कर सकते हैं। उस वक्त धर्मस्थान बाहर, तीर्थ वगैरह बाहर, बाहर वाले गुरु को बाहर, कौन छिड़ाया उस वक्त? जमदूत भी अंदर, आत्मा भी अंदर, कौन छिड़ाया? अंदर हो तो छिड़ाया, उसको तो किसी ने खुश ना किया। मंदिरों में गए, पुजारियों को खुश किया, गुरुद्वारे में गए, भाइयों को खुश किया, मस्जिदों में गए, मौलियों को खुश किया, देख लो धर्म तीर्थों पे गए, उनको खुश किया, बाहर वाले गुरुओं को खुश किया, पर इसको किसी ने खुश ना किया। ये काम देने वाला, बाकी कोई काम देने वाला है। सोच लो, इसको किसी ने खुश ना किया। ना बाहर गुरु हुआ है, ना होना है। उन्होंने सब कहते सो गुरु करो, जो बाहर न करना, ना हो मरे ना हो सोग, ये तो कल मर जाएगा। सोचो, तुलसी साहब के पास एक प्रेमी आया, उसने गुरु और चेले के मतलब पूछा। उन्होंने कहा, रेवती दास सुनो तुम भाई, या की विधि कहूं समझाई। नहीं कोई गुरु, नहीं कोई चेला, बोले सब में एक अकेला। जो कोई गुरु चेला कर जाना, सो पड़े नरकी खाना। एक बोल सब माही बराजा, गुरु चेला द्वार साजे। गुरु बन गए, चेला दुई तो पहले ही आ गई। चेला होए नीक विद भाई, गुरु होए 84 जाई। चेले तो फिर भी छुटकारा, निमरता तो आई उसके अंदर। वो अहंकार में भर के मैं गुरु हूं। सोच लो, जहां अहंकार है वहां मालिक नहीं। देख लो, अगर जरा भी अहंकार है, मालिक नहीं। जितने फकीर मालिक की दरगाह में गए,
उन्होंने कभी नहीं कहा हम गुरु हैं परमेश्वर हैं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा हम दास हैं। गुरु गोविंद सिंह क्या लिखते हैं, जो हमको परमेश्वर उचरा सो नर कुंड में पड़ा, वो को दास तब उनका जानो या हमें भेद न रंज पहचानो। कि जिसने अपने आप को गुरु परमेश्वर कहा है वो सीधा नर को, मैं तो उसका दास हूँ। हमारे कौन संत फरमा करते थे, हमें सेवाधारी जोड़े झाड़ने वाले। ये निम्रता मार्ग है, हस्ती को मिटाने का मार्ग है। जब तक हस्ती नहीं मिटती अंदर जा ही नहीं सकते मालिक के पास किसी चीज का रूप बढ़ने के लिए। हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी है। सोच लो, वो गुण चाहिए जो उसके लिए जरूरी है, उस काम के लिए, मालिक का रूप बढ़ने के लिए। हमारे अंदर वो गुण चाहिए जो मालिक के अंदर हैं। वो क्या है? कबीर साहब कहते हैं अगर मालिक की प्राप्ति करनी है वो निम्रता का भंडार है। इतनी निम्रता तैयार कर। कैसे? कबीर रोड़ा हो रहा है बाट का ताजमान का अभिमान, ऐसा तेरा दास होए ताही मिले भगवान। के रास्ते का रोड़ा हो जा, रेती ठोकर खा। फिर कहती ये भी नहीं रोड़े से किसी ठोकर लगेगी, चोट लगेगी। फिर कहते खे बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, खे से कपड़े खराब होंगे, किसी के हाथ पांव खराब होंगे। फिर कहते साफ पानी की तरह बन जा। फिर कहते ये भी नहीं, ठंडे की जरूरत है, गर्म मिल गया वो भी दुख, गर्म की जरूरत है, ठंडा मिल गया वो भी दुख। कबीर पानी हुआ तो क्या भी जो सीरा ताता होए, हर जन ऐसा चाहिए जैसा हरि होए। तू अपनी हस्ती को ऐसे मिटा जैसे मालिक ने मिटाई हुई है। क्या वो सबका मालिक है? कोई निशानी है इस दुनिया में? देख लो, कोई गालियां निकाले, किसी की रोटी बंद की, किसी कुछ कहा, इतनी हस्ती को मिटाए तब मालिक का रूप बन सकता है। देख लो, इतनी हस्ती को मिटाए तब मालिक का रूप बनता है। ये दानदारी है सतगुरु, इसको प्रकट करना था। ये छुड़ाने वाला है, जन्म मन के बंधन छुड़ाने वाला, काल से छुड़ाने वाला, किसी से नहीं डरता था, इससे डरता है। इधर के शब्द गाते हैं, यही क्या नाम है घोगड़ का, एक दिन काला सिरे एक दिन घोगड़ा सिरे। आखिर में क्या कहते हैं, इस घोगड़ ने संता पकड़े करे भजन से काटो। वो भजन चाहिए, भजन चाहिए इसको प्रकट करने का। ये काम देने वाला, इसका नाम भजन है। वो अंदर है इसके। पढ़ भाई जरा हमरा पखंडी ने असली चीज ही छुड़ा दी। हाँ जी, हमरा सतगुरु बिरले जाने, हाँ। सुई के नाके सुमेर चलावे, सोये रूप बुखाने। सुई के नाके स्मेर चलावे। स्मेर क्या है? मन, इसको काबू करे। ये पहाड़ है। सुई के नाके क्या? ख्याल को पीछे इकट्ठा करे। कहते हैं दिव्य चक्षु है, कहते हैं तीसरी आंख है, कहते हैं जड़चिदी गांठ है। ये खोले, ख्याल को आंखों के पीछे इकट्ठा करे, फिर उस गुरु का पता चलता है। हाँ जी। की तो जाने दास कबीरा, की हर नाक्ष पूता, की तो नाम देव और नानक, की गोरख अवधूता। हमरे गुर की अद्भुत लीला, ना कछु खाए ना पीवे, ना वे सोवे ना वे जागे, ना वे मरे ना जीवे। ये गुरु है मुक्ति का दाता, इसको प्रकट करे तब है। ये छुटकारे वाला है, बस कोई छुटकारे वाला नहीं। कर करके थाके देख लो, सबने गुरु किए, छुटकारा हुआ। ये है छुटकारे वाला। हाँ बोलोगे? हाँ जी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सो नर सुगड़ खिलाड़ी हो, आस्तेदार मुदारी। ये कीमती बात है समझने की। फिर बोलो। हाँ। राम नाम की चौपड़ मंड रही, राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो, जिनका जीवड़ा आया जीत घर, सो नर सुगड़ खिलाड़ी हो,
आपे दारमदारी। राम नाम की चौपड़ मंड रही, दो पासा जग सारी हो। गा गा के चलेगा, पता नहीं दो पासे कैसे है। ये आपको गवर्नमेंट ने बिजली दे दी, इससे आप बल्ब जला लो, सुख ले लो, ट्यूबवेल जला लो, सुख ले लो, हीटर चला लो, सुख ले लो, पंखे चला लो, सुख ले लो, कारखाने चला लो। ठीक है, अगर हाथ लगाएं, अगर हाथ लगाएं करंट को, साड़ेगी भी। दोनों काम उसने किए, देख लो। ठीक है, दोनों काम सुख का भी किया, दुख का भी किया। इसलिए राम नाम की करंट सबके अंदर है। यहां स्विच बंद कर देते हैं ना, ऑफ हो जाता है, फिर ऑन करते हैं, हो जाता है ना। कई दफा आपने देखा होगा, ख्याल में बैठे टांग सो जाती है, वो काम नहीं करती। हाँ, काम नहीं करती, फिर इस तरफ ख्याल करो या दबाव, काम देने लग जाती है। वहां से करंट निकल गई थी। इसी तरह वो करंट तो सबके अंदर है, हमने कहाँ लगाया इसको? काम को लोगों कार पे, इसलिए सड़ रहे हैं। किसको शांति है? अगर शील, सीमा, संतोष, धीरज, विवेक, दीनता और गरीबी पे लगाए, अंदर शांति आ जाए कुछ। फिर जैसे उन्होंने कारखाने चलाए, किसी ने रुई कहा, किसी ने कपड़े कहा, किसी ने प्लास्टिक कहा, किसी ने जूतियों कहा, किसी ने कोई, किसी ने कोई। बगैर करंट के तो नहीं चलता। ठीक है, इसलिए जो भक्ति करो, कृष्ण ने लिखा है, जो भूतों की पूजा करता है भूतों के पास जाता है, पितरों की करता है पितरों की जूनी में जाता है, देवी देवता का उनकी जूनी में जाता है। छुटकारा तो ना हुआ। कोई भक्ति कर लो, देख लो। अगर हमें ऐसे कोई मैकेनिक मिल जाए जो हमें करंट को पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, जिस तरफ से आ रही है उस तरफ चल पड़े, कहां जाएंगे? हेडक्वार्टर पे पाखड़ा पहुंच जाएंगे। फिर जो मर्जी करो। इसी तरह कोई वैसा फकीर मिले, वो राम नाम की करंट पकड़ना सिखाए, हम करंट को पकड़ें, वो अभ्यास करें, उस शब्द को पकड़ें, उस नाम की धार को पकड़ें। जैसे ये करंट है, वो भी करंट अंदर है। हाँ? इसको घर का रास्ता मिल जाए, ये माल की दरगाह में पहुंच जाए। शब्द मिले तो हर मिले, सेवा को स्वस्थ है। यही कबीर साहब कहते, सुरत शब्द में रखिए तब पहुंचे दरबार, कहें कबीरतान देखिए बैठा पुरुष मार। शब्द बिना सुल्तानदरी कहो कहां को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। सारी दुआएं खुली हैं, कोई सौदा ले लो। नरकों में जाना खूब विषय भोगो, भूत बनना वो कर लो, पितृ बनना वो कर लो, देव देवते बनना वो कर लो। अगर ये करना है छुटकारे का तो ये है, ये असली भक्ति है। इसको सब छोड़े बड़े भागों वाले के नसीबों में आती है, दूसरे के नहीं। हाँ हाँ जी। गुरु अमरदास 72 साल की उम्र तक जाप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। 21 बार गंगा स्नान को गए, पैदल जाना पैदल आना। अमृतसर के पास गांव था, कहाँ हरिद्वार, पैदल जाना पैदल आना, महीने लग जाते थे। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए, 12 साल कड़ी से कड़ी सेवा की। रात को किले से केस मानने, दिन को खूब सेवा करने, फिर माल की प्राप्ति की। क्या नतीजा देते हैं? हर की पूजा दलम भाई संतो कहना पिछू न जाई, संतो गुरु पूरा पाई नाम पूज कराई। कैसे तो सारी दुनिया माल की पूजा करती है, जो असली पूजा है वो दुर्लभ है, मिलनी मुश्किल है। वो है क्या? अगर कोई पूरा फकीर मिले, पूरा गुरु मिले, वो कहेगा तेरा सदगुरु तेरे अंदर है, तेरे अंदर सच्चे नाम की धार आ रही है, उसको पकड़। वो पकड़ाता बिन नाम है पूजना वही परम पुली लुकाई, वो असली पूजा है। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, विद्या माही बाधा तप के माही रिद्धि, राम नाम में मुक्त है योग के माही सिद्धि। राम नाम में ये सभी रिद्धि सिद्धि और मोक्ष। ऐसा तुम्हारी चरणदास का सोच ही ऊंची भक्ति है। सबका नतीजा क्या है? महात्मा चरणदास लिखते हैं, 4 वेद किए व्यास ने अर्थ विचार विचार, तामे निकसी भक्ति कौन सी? राम नाम तत्सार में हुए नाम की। यही गुरु नानक साहब कहते हैं, शोध शोध तत्व विचार है पक्षी से पूरी, कहो नानक राम नाम बिन अवर सगल विधि हुरी। बाकी नीचे दर्जे की है। एक भी साहब कहते हैं, असली चीजें छुड़ा दी, नेम धर्म आचार यज्ञ तप ये उरले व्यवहारा, जा से मिले अखंड मोक्ष सो मार्गा न्यारा। काल जाल से बांचा चाहो गहो शब्द तत्सारा, कहे कबीर अमर का रखो जो पुर को टकसारा। ये शब्द गुरु की कह लो, सच्चे नाम की कह लो, वर्ड की कह लो,
कलमी कह लो। ये असली भक्ति है जो जन्म मन के बंधन छुड़ाने की है। जिसने कर ली क्या थोड़ी भी है, इस रास्ते को पकड़ा, वो माल की दरगाह में एक ना एक दिन जरूर जाएगा। ये साथ ही आती है। कई दफा आपने देखा होगा, कई बच्चे हैं पैदाइश से ही क्रोधी हैं, कई पैदाइश से लोभी हैं, कोई पैदाइश से भक्त हैं। ये पुराने संस्कार साथ आते हैं, ये भक्ति भी साथ जाती है, ये भी साथ जाती है। टाइम लगता है इसके लिए। डॉक्टरी इंजीनियरिंग के लिए कितना टाइम लगता है। फिर मुकम्मल कोर्स होता है। माल का रूप बनना कोई आसान है? कई की जन्म लग जाते हैं। पुरानी भक्ति होती है, वो आते हैं इस लाइन में, दूसरा नहीं। नसीबों वाला ही आता, दूसरा नहीं। पता भी लग जाएगा, मान भी जाएगा माना, लेकिन नसीबों वाला ही कोई अपनाएगा जिसपे मेहर है मालिक की, दूसरा नहीं आ सकता। हाँ, मालिक के हुक्म के बगैर कोई जीव सच्चे संतों के पास नहीं जा सकता और सच्ची भक्ति में नहीं लग सकता। संत जहन्ना लिखते हैं कि हजरत ईसा ने फरमाया कि जीव की अपनी कोई शक्ति नहीं जो मेरे पास आए और मेरे से नाता जोड़कर भक्ति में लग सके, जब तक स्वयं मालिक जीव पर मेहर न करे। फिर फरमाया कोई जीव मेरे पास नहीं आ सकता जब तक वह पिता जिसने मुझे भेजा है उसे प्रेरणा न दे। संत उन्हीं जीवों को चिताते हैं जिनको मालिक उनके हवाले करता है और उन्हीं के लिए मालिक से दुआ करते हैं, आम जीवों के लिए नहीं। गुरु नानक साहिब फरमाते हैं, खोटे या खरे सब जीव उस मालिक ने आप ही पैदा किए हैं और आप ही उनकी परख करने वाला है। आप ही खरे खरे चुनकर अपने खजाने में वापस दाखिल कर लेता है। अन्य सब जीव भरम में पड़कर रास्ता भूले फिर रहे हैं और 84 में धक्के खा रहे हैं। किस पे मेहर करता है? जिसको सच्ची तट पर सच्ची लगना है, जिसको ख्वाहिश है मैं अपने घर जाऊं। हमें दुनिया की चीजों को प्यार है, ये चीजें मांगते हैं। क्या ऐसी दुनिया भई दीवानी भक्ति भाव नहीं बुझे जी। कोई आवे तो बेटा मांगे यही गुसाई दीजिए जी। कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए जी। कोई कराए ब्याह सगाई भेंट रुपया लीजिए जी। सांझ का कोई कहाक नहीं झूठे जगत कीजिए जी। कहें कभी सुनो साधो अंधों का कीजिए जी। इसको गर्ज ही नहीं, माल को भलाई बैठा है। काल ने ऐसा रचना किया है कि याद ही नहीं मालिक का, ऐसा इसको फंसाया है। बल्कि फंस फंस के खुश हो रहा है ये, इसको पता नहीं। उल्टा बंधन में फंस रहा है। जितने कर्म धर्म वगैरह सब इसके लिए बंधन है, विषय विकार सब बंधन है, इसको पता नहीं। कर्म धर्म सब बंधना, पाप उन संबंध, ममता मोसो बंधना, पुत्र पुत्र सो धन, जहां देखा था ज्यूरी माया का संबंध, नानक सच्चे नाम बिन वर्त वर्ते अंत। एक गुरु नानक साहब ने एक जगह और लिखा है, सब जाप सब ताप सब चित्राई, उजर भर में राह न पाई, बिन बूझे कोई था न पाई, नाम उन्हें माथे चाई। एक इधर फकीर हुआ जगजीवन दास, उसने लिखा है इस नाम को सब भूले बैठे हैं। बादशाह क्या, राजे क्या, सूबे क्या, कामी क्या, क्रोधी क्या, जपी क्या, तपी क्या, पंडित क्या, सब भूले हैं। इस नाम को सब भूले बैठे हैं। ये असली भक्ति है। दादू साहब ने लिखा है, नाव रे नाव, बोली नाव रे नाव। हाँ हाँ नहीं है। सकल सरोमणि नौ रे, सकल श्रोमणी नौ रे, सबसे ऊंची है। हाँ, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी, मैं बलिहारी जाऊं रे नौ रे, सकल सरोमणि नौ रे। दूतर तारे पार उतारे,
निवारे नौरे दूतर तारे पार उतारे नरक निवारे नौरे तारण हारा जल पारा निर्मल सारा नौरे 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 सकल सरोमणि नौरे नूर दिखावे अंदर नूर आ जाए। दादू साहब ने कहा है, सुनी नहीं फकीरों की किसी ने। दादू कहत पुकारी कोई माने नहीं हमारी, पंडित काजी वेद कतेबे पटन मुए लवारी। वह तीर्थ वह हज को जाते बूढ़े भजलधारी, ईसाई सब धोखा खाया पढ़न जेल बेचारी। हिंदू तुर्क ईसाई तीनों कर्म धर्म पछारी, नूर ज़हूर खुदा हम पाया तेरे भजल पारी। कि मैं कहता हूँ मैंने नूर ज़हूर खुदा देखा है, तुम भी देखो। कहते कर्म धर्म फंसा पड़ा है, कोई तीर्थों पे जाता है, कोई हज को जाता है, कोई पढ़ने पढ़ाने में लगा, मेरी सुनता ही कोई नहीं। हाँ? कहते ये है नाम को प्रकट करना, ये नूर अंदर पैदा कर देता है, अंदर रोशनी हो जाती है, आज अंत मत का सबका पता चल जाता है। हाँ हाँ जी, ना सुने कट जाना अंधेरे गवावे, नामे घट जाना नामे सुबह पाई। वाणी में भी यही है, सब फकीरों की तालीम में जो माल की दरगाह में गए हैं। हाँ हाँ जी, जो करे ये डॉक्टरी का स्कूल कोल क्या नाम है कॉलेज खुलता है, कोई जाए, हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो मास्टर कोई हो, हमें गर्ज पढ़ाई तक का है। इसी तरह ये है माल की दरगाह में, जिसको प्रेम है वो जा सके, दूसरा नहीं। हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई है, क्या सवाल ही नहीं कम मजहब का, ऐसे ठेके ले बैठा है, बल्कि असली तालीम में खत्म कर दी। याद ही नहीं भुला दिए सबने, चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है चाहे सिख है चाहे ईसाई है, सबने भुला दी, चाहे मुसलमान है, सबने भूले बैठे हैं, असली चीज ही छुड़ा दी। क्यों? जब तक कोई प्रैक्टिकल फकीर रहा, फकीरों के पास कई गद्दियां बन गई पहले तो, फिर जब तक कमाई वाला रहा वो ठीक बताता रहा, फिर बाद में भूल ही गए, मन बुद्धि की ज्ञान ने सबकी मिट्टी क्लीन कर दी। वो कहते ये ठीक है, वो कहता है और लड़ाई क्या है, मुसलमान मुसलमान से लड़ा है, हिंदू हिंदू से लड़ा है, सिख सिख से लड़ा है, वो कहता मैं ठीक, वो कहता मैं ठीक। देखा किसी ने भी नहीं। हाफिज फकीर हुआ, उसने लिखा जंग हफ्ता दो मिलत हमारा उजर बने क्यों दीते हकीकत रह सदा, कि हमारे बहत्तर फिर क्या उसमें क्यों लड़ रहे हैं, कि इसलिए से बेचारे बेखबर हैं माजूर हैं इसलिए लड़ रहे हैं। नहीं लड़ाई का क्या सवाल, सोच लो, लड़ाई का सवाल ही क्या। शिया भी 72 फिरके हैं, सारे मुसलमान कुरान को दोनों सारे माने, मोहम्मद को दोनों माने, देख लो, फिर झगड़ा किस बात का, मन बुद्धि का। वो कहता मैं ठीक, वो कहता जा जा देखो होता है सच्चा, मैंने बुद्धि झगड़े जा कहता, अगर उस नाम को प्रकट कर ले, कल में प्रकट कर ले, तो शांति आ जाए, सब झगड़े खत्म हो जाए। उसने फिर लिखा नगमान एक शनीदम व नदाहा बाफर कावा बुत खाना बुने सुधार काफर, कि जब मैंने अंदर के राग रागने सुनी, उस कलमे को सुना, कावा बुत खाना मुझे दोनों काफर लगने लग गए। यही एक मौलवी रूम ने लिखा है, मन से कुरान मगजरा बर्दाश्तम उसका पीछे संगंदास्तम, कि कुरान के मगज तो मैंने निकाल दिया है, जो हड्डियां वो शीत वालों के आगे फेंक दी, कुत्तम तेल लड़ो और मरो, असली भक्ति छुड़ा दी। गुरु तेग बहादुर क्या लिखते हैं, माई मैं धन पाए और नाम, मन मेरा धावन ते छुट गयो कर बैठो विश्राम, जो दौड़ता भागता आराम से बैठ गया, टिक गया, शांति आ गई, माया ममता तंते भागी उपजो निर्मल ज्ञान। ये ज्ञान है नाम को प्रकट करना। काम क्रोध परस नहीं सके यही भक्त भगवान, यही मीरा ने कहा है क्या, पायो रे मैं नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कबू ना वैसे धन मैंने पायो, खर्चू लाख खत्म हुए दिन निर्वट सुभायो। ये धन हासिल कर लिया, ये है छुड़ाने वाला, ये है असली भक्ति, ये है शांति देने वाली। ये थोड़ी भी हो इसके अंदर करके देखे शांति आने लग जाए,
नाम तो दूर पड़ा, इसका सिमरन भी करे कोई, अंदर शांति आने लग जाए, सब अंगलियां बुझने लग जाए। हाँ नूर दिखावे तेज मिलावे। कल को सुना है, परसों चिट्ठी आई है इधर से राजस्थान से, विपिन लिखा है, मैं ऐसे लगता है जैसे मन तो लगता नहीं, वो कोशिश करती हूँ लेकिन अंदर चमत्कारें आने लगती है। मैंने जोत देखी है, बोलो वो जो सबके अंदर है, जो हम देखते हैं, हम मिट्टी की बनाते हैं जोतें, वो सबके अंदर है। इधर एक फकीर हुआ है अचल राम, राजस्थान में, उसने लिखा है, माई मेरे मंदिर में जोत जगे, बिन दीप बिन बाती घृत के, झिलमिल जोत जगे। वो जोत देखनी थी, ये तो आप बनाई, आप मत्था टेक दिया, वो मालिक की बनाई, वो कब देखोगे? सबके अंदर जोतें जाग रही हैं, वो देखनी तो वो सी। आप मंदिरों में जाओ, कीमती बात है समझने की, गुरुद्वारे में जाओ, मस्जिदों में जाओ, गिरजों में जाओ, आपको दो किस्म की शक्लें मिलेंगी, या तो गुंबद होगी या दूसरी शक्ल होगी। सबके अंदर घंटे शंख बज रहे हैं, सबके अंदर ज्योतें जग रही हैं। मुसलमानों के मृदंग बजाते हैं, ठीक है, और चिराग जलाते हैं। दूसरी शक्ल कौन सी है? ये जिसको कृष्ण भगवान ने कहा है, नाश करके अगर भाव आवे, यहाँ आए खुद ज्योतें जागती हैं, घंटे शंख बजते हैं, सबके अंदर है। ये बाहर हमारे समझाने के लिए स्कूल थे, स्कूलों की बिल्डिंगें तो आले से आले बन गई, मगर पता किसी को नहीं, बस मत्थे टेकने फिर गए, असली चीज ही छुड़ा दी, मास्टर नहीं रहे। बच्चों को पढ़ाते हैं ना, ये क्या है भाई, दिखाते हैं ना मिट्टी का बना के, ये फूल है, फूल तो नहीं होता ना, नमूना दिखाते हैं, ये क्या है, ये संतरा है, ये क्या है, ये माल्टा है, ये क्या है, ये अनार है, चीज तो कोई और है, इसीलिए ये दिखाया था फकीरों ने भी, ऐसे तुम्हारे अंदर भी ज्योतें जाग रही हैं, घंटे शंख बज रहे हैं, बस बाहर ही बाहर रहेगी सारी दुनिया। हाँ, सबके अंदर ज्योतें जाग रही हैं। हाँ हाँ जी, नूर दिखावे। हाँ हाँ जी, नूर दिखावे तेज मिलावे, ज्योति जगावे नौरे, सब सुख दाता अमृत राता, दादू माता सकल सरोमणि नौरे। अमृता है, शांति आ जाए अगर बिल्कुल। हाँ, ये अमृत पीना था, ये शांति लेनी थी, शांति के लिए फिर रहे हैं, किस लिए फिर रहे हैं दुनिया में, किस लिए फिर रहे हैं? शांति के लिए। किसको मिली माया में, किसको मिली? अमेरिका सबसे अमीर मुल्क है, उसमें फोर्ड सबसे अमीर आदमी, उसने एक दफा लिखा कि मुझे कोई शांति दे दे, मेरी सारी माया ले ले। फिर इसमें शांति न हुई। देख लो विश्व भर में शांति है, जितने विषय भोगते उतनी बीमारियां, अस्पताल पे अस्पताल खुले हैं। देख लो, धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, क्योंकि जो अंदर गए हैं तसल्ली करके लिखा है, धनवंते दुखिया सभी निर्धन दुख का रूप, सात सुखी सहजो कहे पायो भेद अनु, ना सुख विद्या के पड़े ना सुख बात विवाद, सात सुखी सहजो कहे लागी सुन समाद। जिंदगी को सुख हो सकता है? सोचो, कैद है, हम सब कैद हैं इसमें, कैद हैं 3 पिंजरों में, बल्कि तन धर सुखी है कोई ना देखा, जो देखा सो दुखी रहे, कबीर साहब ने कहा। जब तक तन में बैठे हैं कैद हैं, कोई सुखी नहीं। इन तन के, ये तन मन के बंधन तोड़े, आजाद होवे, तब आत्मा मालिक की दरगाह में जा सकती है। ऐसे बंधन में फंसी पड़ी है। अगर नरकों में है तब भी तन मन का पिंजरा है, यहाँ है कीड़ा पतंग है तब भी तन मन का पिंजरा है, आदमी का है तब भी तन मन का पिंजरा है, दृष्ट है तब भी तन मन का पिंजरा है, स्वर्गों में है तब भी तन मन का पिंजरा। छुटकारा नहीं, इनसे निकले तब आजाद हो। हाँ, ये भक्ति है छुड़ाने वाली। हाँ हाँ जी, ये क्या रहता है जो। हाँ,
उल्टा कुआं गगन में, इसमें जरे चिराग। ये गगन है, उल्टा कुआं गगन में कुदरती चिराग जग रहे हैं। हाँ, उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग, तिसमें जरे चिराग। बिन रोगन बिन बाती, बिन रोगन बिन बाती, ये कब देखोगे? हाँ, हाँ, रुत 12 मास, रहत जरत दिन रात। 6 रुत 12 मास, देख लो। ये तो कभी दिया टूट गया, कभी बत्ती खत्म हो गई, कभी तेल खत्म हो गया। हाँ, हाँ जी। सतगुरु मिला जो होए, ताए की नजर में आवे। बिन सतगुरु को होए, नैवा को दर्शावे। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, इसमें से निकलती है। हाँ? देख लो, अंतर ज्योत निरंतर वाणी, गुरु नानक साहब ने लिखा है। हाँ, हाँ जी। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने, और को सुनता नाही। कब देखता है ये ज्योत? जब ख्याल को आंखों पीछे इकट्ठा गया, जिसको कहते हैं जड़ चेतन गांठ खोलना, इसको कहते हैं जिंदा मरना। जिंदा मरना ये नहीं भी कब्रों में चला जाता है, ये नहीं भी कब्रों में चला जाना है। जब मर्जी देह में आ जाए, जब मर्जी चला जाए, इसका नाम है जिंदा मरना। मौत की घाटी को भूल करके आ जाए, मौत इसके अपने हाथ में हो जाए। अभी सुनाया था कि टांग सो जाती है, फिटिंग हो जाती है, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचता। इसी तरह ये सारी चीजें सत्य को निकाले, ख्याल को पीछे इकट्ठा करे, तब इस ज्योत को देख सकता है। जब ज्योत को देखता है, फिर ये खालसा बनता है। पूर्ण ज्योत जगह कट में, तब खालसा नखालत जाने। फिर ये सनातनी बनता है। अमन उल्ट सनातन हुआ, तब जाने जब जीवित हुआ, जिंदा मरा, 7 तक से तलक पड़ा, मैं सनातनी बन गया। यहाँ नाम का तीर्थ है, वहां काफी सफाई हो जाती है। जब सफाई हुई, ये श्रेष्ठ बन गया, पाक बन गया, यारिया बन गया, ये नामधारी बन गया। इसी का नाम सच्चा सौदा है, इसी का नाम सच्चा सौदा। बाहर नहीं, बाहर तो बिल्डिंगे हैं, ये तो फना है सारी चीज। बनाने वाले न रहे, सोचो वो चले गए छोड़ के दुनिया को। देख लो ये बिल्डिंगों को, तो यहाँ आना, इसका नाम सच्चा सौदा यहाँ से शुरू होता है। सच्चा सौदा हर नाम है, सच व्यापारा राम, गुरुमती हर नामन जे तुम मूल फारा राम। इक्का बाणी एक गुरु एक शब्द विचार, सच्चा सौदा हर सच रश्मि पर पंडार। उस 7 तक से तलक जोड़ना, इसका नाम सच्चा सौदा है। ये काम करना, फिर तो सब कुछ बन गया, नहीं तो कुछ भी नहीं, पहले डिंगे डिंगे हैं। हाँ, बना कुछ भी नहीं, ऐसी ठेके लिए बैठा है। मुसलमान कहते हैं कि जिसके पास कलमा है उसके लिए कोई 84 नहीं, वो मुसलमान है। ये कलमा है, बाहर नहीं। फिर मुसलमान बनता है। हाँ, फिर तो सब कुछ बन जाए। हाँ जी। हाँ। निक से एक आवाज, चिराग की ज्योति माही। ज्ञान समाधि सुने, और को सुनता नाही। पलटू जो कोई सुने, ताके पूरे भाग। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। उल्टा कुआं गगन में, तिसमें जरे चिराग। आओ बोलता तुम पे असली फिक्रों का मतलब क्या है? जो मालिक दरगाह से हैं, न कौम बनाने आते हैं, न मस्जिद बनाने आते हैं, न कोई तोड़ने आते हैं, न कोई रीति चलाने आते हैं। उनका यही है मतलब है क्या कि दुखों का देश निकलो, चलो अपने घर को। उनका असली मतलब ये है बस, और कोई नहीं। असली ये चीज है कि चलो अपने घर, निकलो यहां से। हाँ, क्या कहते हैं गुरु अर्जुन साहब, सुनो। हाँ,
कर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दो की हर आप निवारे, तुमरे दो की हर आप निवारे, अपदा कई बतीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे दो की हर आप निवारे, तुमरे दो की हर आप निवारे, अपदा भई बतीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत। जिन तुम भेजे तिने बोलाए सुख, सहज सती घर आओ, जिन तुम भेजे तिने बोलाए सुख, सहज सती घर आओ। गुरु साहब कहते हैं जब मालिक की दरगाह में गए, क्या कहते हैं कि जिस मालिक ने तुम्हें भेजा है वो वापस बुला रहा है सहज अवस्था में, चलो वहां सुख का देश है, चलो अपने घर, हम इसको छोड़ना नहीं चाहते। वो कहते चलो, वो बुला रहा है, क्या कबीर हम धुरके भेदी लाए हुक्म हजूरी मालिक का हुक्म लेकर आए हैं। यही समझते ने एक जगह लिखा है कि तू मालिक का आशिक बन, मालिक को पलट करने का, तू मालिक का बच्चा है। बादशाह के बच्चे को प्राय देशों में जाकर अमीरियां वजीरियां हासिल करना वैसे शर्म है, तू कहाँ बैठा है, चल अपने देश, चल अपना राज कमा वहां जाकर। हाँ हाँ जी, अपने घर पहुंच। हाँ जी हाँ जी। जिन तुम भेजे तिने बुलाए सुख, सहज सती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज धुन नेचल राज कमाओ। ये बाहर के ख्याल छोड़, चल अंदर, चल वहां जाकर राज कर। ये मिट्टी के देशों के लड़के मर गया, न इसकी कौम है, न इसके मजहब है, न इसके देश हैं, पड़ले हुई सब फना, फिर बन गई दुनिया, सब कौमें भी फना। सोच लो कितना बड़ा हिंदुस्तान था हमारे देखते देखते, लंका गई, मलाया गया, तिब्बत गई, बर्मा गया, सोचो कितना पंजाब था। ये तो बदलते रहे, बदलते रहेंगे, ये बदलते रहे और बदलते रहेंगे। सवाल तो है अपने घर पहुंचने का। पल्ले सब फना, महापल्ले सब त्रिलोकी तक फना, फिर बन गई। ये तो ऐसी चक्कर चलेगा। ये काम करना था, अपने घर पहुंचना था कि मालिक तुम्हें बुला रहा है, चल अपने घर। वो आवाजें दे रहा है अंदर बैठा। मोहम्मद साहब ने लिखा है, गुफ्त पैगंबर की आवाज खुदा मेरे साथ दरगोश मन हम सदा, कि पैगंबर साहब ने कहा है कि खुदा की आवाज मेरे कानों में आम आवाज की तरह आ रही है, तुम्हारे कानों में मोहरें लगी हैं इसलिए नहीं सुन सकते। वो सबके अंदर है। वो आंख और है जो उसको देखने वाली है, जिसको शिव नेत्र कहते हैं, तीसरी आंख कहते हैं, दिव्य चक्षु कहते हैं, थर्ड आई कहते हैं। वो कान और हैं जो उसकी आवाज सुनते हैं। वो कब खोलोगे, वो आंख कब देखो खोलोगे, ये तो किसी ने अपने सिखाया। बिन पद चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे बिन नाना, तुलसीदास जी ने लिखा है। नाना साहब कहते हैं, अखी बाजो देखना बिन करना सुनना, पैरों बाजो चलना बिन हत्था करना, जीवा बाजो बोलना जीत मरना, नानक हुक्म पछाड़ के तो खस में मिलना। सोच लो, आंखें और हैं। यही ईसा ने कहा, हैविंग आइज यू सी नॉट, हैविंग ईयर्स यू हियर नॉट। इन आंखों के होते हुए आप उस माल को देख नहीं सकते, इन कानों के होते हुए आप उसकी आवाज सुन नहीं सकते। किसी वकील से पूछकर अंदर जाए, वो इसके अंदर आवाजें दे रहा है, जिसके मतलब गुनार साहब ने क्या नाम है काजी रुकन को कहा था, क्या ऊपर खासे महल दे देवे बांग खुदा है, सुते बांग न सुन सके रे खुदा जगाए।
सुती पई न पाक साहब सुने न बंग कोए, जो जागे सोई ले साईं संधि सोए। कि तू यहाँ बैठा है तेरे अंदर, तू यहाँ बंग देता, वो तेरे अंदर बंग दे रहा है, क्या बच्चे तुझे ले चलूं, वो कब सुनोगे? यही तुलसीदास ने लिखा एक जगह, नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, कुदरती मस्जिद का साधन दुख उठाने के लिए वो दुख उठा रहा है कि मैं इसके अंदर बैठे धक्के खा रहा है। कुदरती कावे की तू मेहराब में सुन गौर से, आ रही धुर से तेरे बुलाने के लिए, वो मल की दरगाह से आ रही है। हाँ, वो कब सुनोगे? हाँ, इसका बंदोबस्त सोचते ही नहीं कोई, बस पड़े यार पड़े हो गए, इधर मत्था टेका उधर मत्था, सिखाए यही, बाकी और ऐसी चीज ही छिड़ा दी। हाँ हाँ जी, अगर इस रास्ते को अपना ले, इस दुनिया में झगड़ा ही ना कोई रहे। हाँ हाँ जी, जिन तुम भेजे तिन्हें बुलाए, सुख सहज सती घर आओ, आनंद मंगल गुण गाओ, सहज धुन नेचल राज कमाओ। ये क्या दिन के राज है, सोच लो, देख लो, 2-4 साल के बाद फिर मेरा खत्म। हाँ, ये है नेचर राज हमेशा का, ये हमेशा के सुख का धाम है। हाँ, आनंद मंगल गुण गाओ, से जो इस जन्म में आकर ये कुछ इस भक्ति में लग गया वो फायदा उठा गया, बाकी ऐसे बर्बाद करके चले गए बस। हाँ हाँ जी, आनंद मंगल गुण गाओ, से धुन नेचल राज कमाओ, नेचल राज कमाओ, तुम घर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत, तुमरे तो की ये राज जो है ये भी कर्मों के सिलसिले से हैं। देखो, तो लोकी का मालिक रामचंद्र जी, राजपाट का मालिक, वन में जाना पड़ा, ये कर्मों के सिलसिले हैं। देख लो, हाँ? ये राज है असली, ये असली राज अंदर। हाँ हाँ जी, हाँ। तुमरे तो की हर आप निवारे, अपदा गई बतीत, तुम घर आओ मेरे मीत। किसे समझाते हैं, आओ मेरे मित्रों, आओ मेरे प्यारे हो, चलो कर गो अपने, कर ले सौदा पार लगन का, आगे आगे हटड़ी बाजार भी नहीं, आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता। बोलो, देख लो, मिन्नतों से मिन्नतें करते रहे फकीर, किसी ने सुनी नहीं, किसी बिल्ले ने सुनी है। देख लो, क्या जरूरत है ना कहने की आओ मेरे राजा, आओ मेरे दाता, क्या गर्ज है ना कबीर साहब को? सोचो, सिर्फ हमारे के लिए, हमारे फायदे के लिए भी, चलिए भी इसको सुख हासिल कर ले, अपने देश पहुंच जाए। कहाँ धक्के खा रहा है 84 में, कभी कीड़ा बनता है, कभी पतंगा बनता है, कभी हाथी बनता है, घोड़ा बनता है। ये हमारी जैसी रुए हैं। हाल तो देखो, बैलों का हाल देखो, कैसे गड्ढों में जोतते हैं, कैसे आरे चुभोते हैं। ऊंटों का हाल देखो कैसे लद्दे लाते हैं, सोच लो। बकरों का हाल देखो कैसे करते हैं, देख लो। गद्दों का हाल देख लो, और चीजों का हाल देख लो कैसे हैं। ये हमारी जैसी रुए, हम भी कभी ऐसे होंगे। हाँ, मुश्किल से ये आदमी की जिंदगी मिली है। 184 जून सुबाई मानस को प्रब्धि बढ़ियाई, इस पौड़ी ते जो न चूके फिर आ जाए दुख पाएंदा। फिर तो 84 तैयार है इसके लिए। यही महात्मा चरणदास कहते हैं, मनुष्य जन्म को रूप दुर्लभ जग माही है, देवनु को कठिन प्राप्त नहीं है। सकल देवा यही भांत मनोरंजित करें, मनुष्य जन्म को पाए के बहुत सागर करें। जब कोई जीव संत बचता है, हुआ माल की दरगाह में जाता है, तो वो तरसते हैं कि हम भी वहां होते, हम भी छुटकारे का बंदोबस्त करते। वो तरसते हैं, हम बर्बाद कर रहे हैं। हाँ हाँ जी, प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। प्रगट कीने प्रभ करने हारे, नासन भाजन थाके। घर मंगल बाजे नित बाजे,
निवाजे, घर मंगल वाजे नित वाजे, अपने कसम निवाजे। फरमाते हैं जिसने ये भक्ति की अंदर शांति आ गई। जो मन इधर उधर भागता दौड़ता था, देख लो 1 मिनट चैन है इसको। यहाँ बैठा बैठा इंग्लैंड अमेरिका 1 मिनट में देख लो सब फिर आता है। हाँ? 1 मिनट नहीं टिकता है इसको, फिर शांति आ जाती, टिक जाता है। अंदर बाजे सुनता है, कीर्तन हो रहे हैं, बाजे बज रहे हैं, ये तो सुना बल्ला 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 2 मिनट। ओहो बड़ा आनंद आया भाई। फिर आनंद कहाँ गया? बाजे भी फना, गाने वाले भी फना, इस बोली भी फना, ये बदल जाती हैं। इसकी मस्ती भी फना। अगर वो सुन ले, वो मार की दरगाह से कुदरती है, हर वक्त जारी है। सो दर तेरा किया, सो कर किया, जितवे सर संभाले, बाजे तेरे नाद अनेक संख्या, कितने तेरे बावन हारे, कितने तेरे राग परिसु के, कितने गावन हारे, कितने गाने वाले हैं तेरे अंदर, कितने बजाने वाले हैं, कितने राग हैं। वो सुन ले, इसकी मस्ती उतरी ना। नाम कुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात, फिर कभी उतरे ही ना। वो ऐसे राग हैं जो सुन लेते हैं, उनका आने को दिल नहीं करता। गुरु गोविंद सिंह क्या कहते हैं? हम तो ठेके लिए बैठे हैं, दो ते एक रूप हो गयो, जितना भी हो हमरा आवन को, चुभी रही सुर प्रभु चरणन में। ज्यों त्यों प्रभु हमको समझायो, तुम क्या कहीं लोग पठायो। कि पहले मैं लगता जब भक्ति करके मालिक दरगाह में गया, वहां की खुशी शांति आनंद और प्रेम को देखा, मेरे इस दुनिया में आने को दिल नहीं करता था। देख लो, लेकिन मालिक ने जैसे तैसे समझा के भेजा कि तेरा काम तो बन गया, जब मर्जी आ जा मर्जी जा। उनको भी समझा, शायद कोई मान जाए। वो आना नहीं चाहते, हम छोड़ना नहीं चाहते, इसके ठेके लिए बैठे हैं। कभी देशों के कमों के, कभी कोई कभी कोई, ऐसे ही फंसता पड़ा है। देख लो, समझते नहीं लिखा है। जितने फकीर माल की दरगाह में गए, उनका आने को दिल नहीं करता। हाँ, हमारे पास हम जी फरमाया करते थे कि गंदी दुनिया, इसमें रहने को दिल नहीं करता, पर क्या करें, मालिक का हुक्म ऐसा है। कैसे भाई मोस्टली? हाँ, गंदी दुनिया है, हाय हाय, किसी चैन है, ऐसी ठेके लिए बैठा है। हाँ। शम्स तबरेज साहिब फरमाते हैं कि तुम क्या जानो हम कैसे मुर्ग हैं, अंदर ही अंदर हर लम्हा हर पल हम क्या इच्छा रखते हैं। हाय हाय। बाहर से देखने में चाहे हम इस दुनिया में फकीर मालूम देते हैं, हमारी बड़ाई अंदर जाकर देखो कि हम कैसे बादशाह हैं। बाहर से चाहे हम कंगाल मालूम होते हैं, तुम हमारे अंदर झांक कर देखो कि हम कैसे खान हैं। हम खुद खंडों ब्रह्मंडों के बादशाह हैं, हमें क्या गम है। अगर हम आज इस कैद खाने शरीर में कैद हैं तो कब तक रहेंगे। हम सब ही इस जगह मेहमान हैं। हमारा इस जगह इस दुनिया में आना अपने बादशाह के साथ एक इकरार की वजह से है। हाँ, जिसे सब नहीं फेरते, वरना रहना नहीं चाहते। हाँ, जिसे हम निभा रहे हैं। हाँ, जब तक हम इस गुदड़ी शरीर में हैं, हम किसी को नाराज नहीं करते और न ही नाराज होते हैं। देख लो, सब फकीरों ने हाथ बांध के उतारे हैं, तत्ते तबों पे बैठा दिए। देख लो, सब शक्ति रखते थे, वो जानते थे भूले हुए बेचारे क्या करें। हाँ? देख लो, हज़रत मोहम्मद को दान तोड़ दिए, ईसा को सूली पे चढ़ा दिया। ये पलटू ने क्या जुल्म किया था कि तुम भी अपने छुटकारे का बंदोबस्त कर लो। जिंदा जलाया शहीद वालों ने, बोलो। हाँ, कबीर को कितने दुख दिए, अब तो रिकॉर्ड छपे पड़े हैं। पकड़ो 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 कबीर को, ना हिंदू शहीद को मानता है ना मुसलमानों की मानता है, दो फांसी। हाँ हाँ जी, असली चीज छुड़ा दी। हाँ, घर मंगल वाजे नित वाजे, अपने खसम निवाजे, अपने खसम निवाजे। तुम घर आओ मेरे मीत, तुम घर आओ मेरे मीत।
अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुर के बचन आधार। अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुर के बचन आधार। पहले तो फकीर नहीं मिलता माल की मेहर के बगैर। तुलसीदास ने लिखा है बिन हरि कृपा मिले नहीं संता, उसकी मेहर से मिलता है इस भाग्य वाले को। पुराण साहब ने लिखा, पुराण साहब ने कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जो जो बताइए तीन तीन से राम। दोहा सिरा का खसमाप अगना दूजा ठाव, सतु तुठे पाइए नानक सच्चा नाम। ऐसा की जिसका तल्लक मालिक दरगाह में भी है, इधर हमारे साथ भी है, भागों से मिलता है जिसपे मालिक मेहर करे। यही पर्सन लिखा है राम का मिलना सहज है, संत का मिलना दूर। पलटू संत के मिले बिन राम से परे न पूर। यही दादू साहब ने लिखा है दुर्लभ दर्शन साध का दुर्लभ गुरु उपदेश। पहले तो साधु मिलना मुश्किल है, फिर उपदेश क्या नाम मिलना मुश्किल है बगैर भागों के। दुर्लभ करवा कठिन है, फिर इसका जपना मुश्किल है। जपे भी जरा अहंकार आ गया, कोई और विघ्न पड़ गया, दुर्लभ पर से ले, फिर उस दर्शन होने मुश्किल है जल्दी। पहले तो फकीर का मिलना ही मुश्किल है, अगर मिल जाए तो अस्थिर रहो डोलो मत कबू, उनके वचनों पर पूरा भरोसा रखो। चलो भजन सिमरन करो, फिर तुम हासिल कर सकते हो। यही क्या नाम है पाई गुरदास ने, मुर्दा होए मरीद ना गली होना, सबर सिद्ध शहीद परम पाप होना। ये तो मरीद बनना पड़ता है। ले लो मर्दाना पुनान साहब के साथ रहा, कितना भागा, वो तो फिर पकड़ते थे। भजनों पे रहना मुश्किल है, कितना भागा। अगर भजन करे तो अंदर की शांति आ जाए, अमृत पदवी को प्राप्त कर ले। हाँ यही गुरु साहब के पास मुसलमान आए, उन्होंने कहा भक्ति पास चली, उन्होंने कहा अल्लाह अगम खुदाई बंदे, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। ऐ खुदा के बंदे, ऐ खुदा के मुतलाशी। अल्लाह अगम क्या, मानवी बुद्धि की कमता से परे, ऊंची से ऊंचा परे से परे है, मन बुद्धि नहीं पहुंचती। फिर कैसे जाते हैं, छोड़ ख्याल दुनिया के तंदे। सारे ख्याल निकाल दे, अपना काम किया रोटी का, सब कर, ये भी काम ना है। इस जिस्म को भी चलाना है, बाल बच्चे के लेने देने भी खत्म करने हैं, लेकिन ज्यादा ख्याल ना फैला इसमें आगे से आगे। जो किस्म लिखवा के लाए हैं वो जरूर मिलना है, उस पर सब्र कर। थोड़ा दे दिया उसकी मौज, ज्यादा दे दिया उसकी मौज। बच्चा मर गया उसकी मौज, पैदा हो गया उसकी मौज, बीमार हो गया उसकी मौज। ये है रहने का तरीका। बाकी सारे ख्याल निकाल दे। इसके लिए क्या कर, हो पै खाक फकीर मुसाफिर, ए दरवेश कूल दरा। किसी फकीर की शरण में जा। कौन सा मुसाफिर जो रूहानी मंडलों पे सफर करता है, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। सच नमाज यकीन मसल्ला, मन सा मार मारो आसा। उन पर पूरा भरोसा रख। ये मसल्ला है, मसल्ले पे बैठ के नमाज पढ़ते हैं ना, यकीन के मसल्ले पे बैठ के उसकी नमाज पर सिमरन कर। दुनिया की आशा तुझे छोड़ दे मसीत मन मौलाना, कल खुदाई पाक करा। वहां कहाँ पढ़ते हैं नमाज मुसलमान? मसीतों में। कौन पढ़ाता है? मौलवी। ये मसीत है, ये मालिकी बनाई हुई हर मंदिर ईश्वरीय ज्ञान प्रकट होए, बॉडी द टेम्पल ऑफ गॉड। इसमें बैठ के पढ़, मन लगा कर पढ़। ये नहीं भी कहीं फिरता है कभी, ये मौलवी है। अगर ऐसे पढ़े, कल खुदाई पाक करा। वो नाम, वो कलमा, वो बांग तुम्हें सुनाई देने, तुम्हें घर का रास्ता मिल जाएगा। जिसने ये किया एक अमर पदवी को प्राप्त हो गया। क्या वो नहीं, जीवन पदवी। हाँ जी, ये जीवन पदवी हासिल करनी थी। हाँ, अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। ये गुरु साहब का है, मैंने जीवन पदवी पाई। पट्टू साहब कहते हैं कोटन युग पर ले गई, हम ही करने हार, माल का रूप बन गया। हाँ? देख लो, यही जितने फकीर अंदर गए सब ने यही तसल्ली करके लिखा है। कहा किसी खास मौके पे आप बल्कि छुपा के रखते रहे हैं। हाँ जी, क्यों दुनिया गाहक नहीं इसकी। हाँ जी,
अब मोह जीवन पदवी पाई, चित आयो मन पुरख विदाता, संतन की शरणाई। अब मोह जीवन पदवी पाई। कौन सी जीवन पदवी पाई? हाँ वो मंदिर मेरे, हाँ है। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। मेरा ठिकाना बहुत ऊंची जगह पे है, हो गया। हाँ? कोई पूछने वाला धर्मराज वगैरह कोई पूछ नहीं सकता, काल नजदीक नहीं आता। हाँ ये जीवन पदवी है जो सबको खा गया। हाँ जी। मंदिर मेरे सबते ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे। राज हमारा सब ही ने चल, माल हमारा अखुट अवेचल। हाँ वो खजाना हासिल कर लिया जिसमें कमी आती ही नहीं। जिसको मीरा ने कहा पायो में नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन अंदर समायो, जिसकी चोरी कब न हो वैसे धन में पायो, खर्चू लाख करनी हो दिन दिन रसवाए। वो हासिल कर लिया। सच्चा नाम मेरा धार हो, सच्चा नाम आधार मेरा, जिन्हें पुखर सब गवाइया वो हासिल कर लिया। हाँ हाँ जी। हाँ अब मोह जीवन पदवी पाई, अब मोह जीवन पदवी पाई। खुलिया कर्म कृपा पैठाकर, कीर्तन हर हर गाई। खुलिया कर्म कृपा पैठाकर, कीर्तन हर हर गाई। श्रमथा का पाए विश्राम, श्रमथा का पाए विश्राम। मिट गई सगली ताई, अब मोह जीवन पदवी पाई। कोई शेष कर्म थे संत विषय में जाकर ही हासिल कर ली, सब झगड़े मिट गए। जो अशांति में फिर रहा था अंदर शांति आ गई। हाँ जी। मोह जीवन पदवी पाई, चित आयो। जितने हम शांति के लिए दौड़ते भागते उतनी शांति बढ़ती जा रही है। देख लो, ये तो समझता है ये काम कर लो इसमें शांति आ जाए, ये कर लो किसी को मिली। गुरु साहब ने लिखा है ये जगह, रस सोना रस रूपा कामन, रस पर्पल की बात के धन दौलत इकट्ठी की, खूबसूरत दीबियां रखी हैं, अच्छे अच्छे इत्र लिए, रस घोड़े क्या अच्छी अच्छी सवारियां ली। आजकल तो दोनों घोड़े थे, आज मोटरें गाड़ियां हवाई जहाज हैं। रस मंदिर, रस सेजा, अच्छे अच्छे मकान बनाए, अच्छी अच्छी सेजें रखी, रस मांस, अच्छे अच्छे मांस खाए, खाने खाए तरह तरह के पका के। जब इतनी चीजें हैं, इतने रस शरीर के घटन नाम निवास, नाम कैसे आए? ये उल्टा फंसता ही जा रहा है। हाँ शांति के लिए भागता है, इसको इन समझता शांति आएगी और शांति बढ़ती जा रही है। हाँ जितने सामान है इसके लिए शांति है, संभालने मुश्किल है। देख लो ऐसे उलझ गया, ये जरा सा देखा बल्ला बल्ला बल्ला, ये इधर टांग दे भाई, इधर टांग दे, सारा दिन संभालने पे रहता है। बोलो बेमतलबा, देख लो है। हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह निवारे,
ये काम क्रोध सबकी मिट्टी पलीत कर रहे हैं, ये भी काबू में आ गए हैं। कभी काम ने पकड़ लिया, कभी क्रोध ने पकड़ लिया, कभी लोभ ने पकड़ लिया, कभी मोह ने पकड़ लिया, कभी अहंकार ने पकड़ लिया, इसी में फिर रहा है। इनके काम कर रहा है और क्या कर रहा है? औरतें काम की, बाल बच्चे मोह के, जमीनें ज्यादा लोभ की, मानवड़े अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। आत्मा कौन सा काम है? सोच लो। बल के जबरदस्ती करवा रहे हैं, इसको पता नहीं हथकड़ियां लगी हुई हैं आत्मा को। सिपाही है, 2 सिपाहियों ने किसी जेली को पकड़ा है। वो कहते ये कोठी साफ कर, वो करता है, ये कार्य वो करता है, ये काम कर, वो करता है। करना तो नहीं चाहता, सिर पे डंडा वो करवाता है। देख लो, इसी तरह कभी काम ने पकड़ लिया, फिर बीबियों के पीछे भागता है। क्रोध ने पकड़ लिया, ये चाहता ना मारूं डंडा, जेल में जाऊंगा, फांसी पे चढ़ूंगा। मरवाता ना मरवाता, करो काबू कौन करता है? ये चाहता कुछ चोरी ठगी ना करूं, लोग करवाता ना करवाता है। मारवाड़ियों के लिए क्या क्या नहीं करता, बाल बच्चों के मोह में फंस के क्या क्या नहीं करता। जबरदस्त हुए ना हुए, हथकड़ी हुई ना, जबरदस्ती करवा रहे हैं। कभी सारे काबू में आ गए अब। हाँ, किसी की ताकत नहीं मुझे पकड़ सके। हाँ, ये जंजीरें सब छूट गई। हाँ, ये आजादी लेनी थी, क्या करे? हाँ, इसका नाम आजादी है। जो इंद्री चाहती है इसको खींच के ले जाती है। देख लो, इंद्रियों के गुलाम हुए ना हुए। हाँ हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल गराई। काल भी परे, जमदूत भी परे, इसके नजदीक कोई नहीं आता। ये अरेल नाम का अब जे कर्म क्रामण तिल में भाव जम का, बस इसके आगे जमदूत नहीं आते, इसके सिमरन के आगे भी नहीं आते। नाम तो दूर पड़ा है। प्रभ के सिमरन दूत जन्म से, प्रभ के सिमरन काल पर हरे। ये जो भक्ति है, आम देखो मर्दों को रोते हैं, चिल्लाते हैं, टट्टी पेशाब निकल जाता है। देखो जिसमें उसी वक्त अकड़ जाता है, तजर्बे करो। हाँ, होता है ना भाई। हाँ, अगर ये भक्ति हो, ये पहले बता के जाएगा। अगर ये नहीं तो मौके पर बताएगा। अगर मौके पर भी नहीं बताता, कई दफा नहीं बताते, कई रीजन है इसमें भी। क्यों? घर वाले रोने पीटने लग जाते हैं, अभी ना जा, अभी ना जा, उसको दुख होता है। हाँ? फिर उसका टट्टी पेशाब नहीं निकलेगा। चेहरा पहले से अच्छा होगा, जल्दी जिसमें नहीं अकड़ता। ये भक्ति ऐसी है। हाँ, देख लो। हाँ जी। काम क्रोध, ये तो सामने तजर्बे करे फिर है। हाँ, बल्कि जपे इसकी कुदरती बरकतें पड़ती हैं, असूल ठीक रखे, तसल्लियां मिलने लग जाती हैं। जैसे मीरों को मिले, क्या शाम भेजा हाथ बन गया, जहर भेजी अमृत बन गया। इसके भी काम करे। हाँ हाँ जी। काम क्रोध लोभ मोह निवारे, निवरे सगल गराई। सत हजूर हाजिर है नाजिर, सत हजूर हाजिर है नाजिर। कतः नाम है उदराई। हाँ, कहता मालिक साथ साथ है मेरे। हाँ? दूर है ही नहीं, हर वक्त नाल है, हर वक्त संभालता है। हाँ हाँ जी। सत हजूर हाजिर है नाजिर, कतः नाम है उदराई। अब मोर जीवन पदवी पाई, अब मोर जीवन पदवी पाई। सुख शीतल शरदा सब पूरी, होए संत सहाई। सुख शीतल शरदा सब पूरी, होए संत सहाई। पावन पात किए
किन भीतर पावन पातुत किए किन भीतर महिमा कथन न जाई अब मोहे जीवन पदवी। संत कहते किसे हैं, पहले तो ये पता नहीं, रंगे कपड़े का नाम संत नहीं। संत वो है जो अभ्यास करके सतलोक में जाए, उसका नाम संत है। साधु वो है जो संतों का चिताया हुआ ब्रह्म देश के पार पार ब्रह्म में जावे, वहां अमृतसर है, प्राग है, त्रिवेणी है, वहां नहाए, वहां सारे बंधन छूटते हैं, उसका नाम साधु है। ऐसा साधु मिले, संत मिले तब जा सकता है, ऐसे नहीं। हाँ, उनके जरिए जिन्होंने बंधन तोड़े हैं, बंदे को बंदा मिले, छूटे कौन पाए, कर सेवा निर्बंध की, पल में लाई छिड़ाए। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक तिस जन को सद नमस्कार। ऐसा साधु मिले, मिलता माल की मेहर से हम नहीं पहचान सकते। एक लड़का जाता है स्कूल में, वो अगर ख्याल करे मास्टर को देखूं कि प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, एमए है, बीए पहचान सकता है? नहीं ना पहचान सकता। बस इसी तरह ये है, माल की मेहर से मिलता है। उसके आगे रोए पीटे फिर वो मलाए तो मलाए, किसी बात नहीं है। हाँ, ये उसके अख्तियार है सब। दुनिया तो ठेके लिए बैठी है, लेकिन ये दात उसने अपने हाथ में रखी, किसी के हाथ नहीं। हाँ हाँ जी। पावन पातुत किए किन भीतर महिमा कथन न जाई अब मोहे जीवन पदवी पाई अब मोहे जीवन पदवी पाई। निर्भव सगल है खोए गोविंद चरण ओटाई। मालिक के चरणों की ओट मिल गई, कोई डर ही नहीं। हाँ? सब डर खत्म हो गए, न काल का रहा, न माया का रहा, न जमदूतों का रहा, कोई डर नहीं, न भूत का, न प्रेत का, नजदीक नहीं आ सकता। हाँ हाँ जी। निर्भव सगल है खोए गोविंद चरण ओटाई। नानक जस गावे ठाकुर का नानक जस गावे ठाकुर का रैन दिनस लिवलाई अब मोहे जीवन पदवी पाई। चित आयो मन पुरख विदाता संतन की शरणाई अब मोहे जीवन पदवी पाई अब मोहे जीवन पदवी पाई। मस्त रहो। हाँ। शीत ऐसी है, इसने किसी को फकीरों के पास आने नहीं दिया। किसी ने कह दिया गुरु नानक साहब को कुराई है, उल्टे रास्ते चलाते हैं, 10 साल कहने लाते हैं। जिन्हें कबीर को कह दिया कैसे जुलाहा है, उसको क्या पता है। सबसे कहूँ पुकार पुकारी, कोई नहीं माने नर और नारी, जग क्या है जुलाहा ज्ञानी, हर हल्का कुछ भेद न जानी, नीचे अवसर भक्त भाई हर का दर्श कबू न पाई, सब लग गए बस इसी तरह। कोई नजदीक ना है, कोई बिरला भागो वाला। हमारे सामने की बात है, हमारे सामने की बात है। मिसाल जी को कोई कहे पाकिस्तान का जासूस है, वो कुछ एक दफा
काफी साल हो गए थे, दीवार के साथ बैठे थे, उस वक्त कच्ची सड़क थी। बेगू और वो क्या नाम है, नेजी अकेले के कुछ आदमी ऊँटों पे जा रहे थे। कहने लगे ये कोई पाकिस्तान का जासूस, ये कभी मर पाएगा, ये पता नहीं पैसा कहाँ से आता है, यूं है वो। वो सामने सुन लिया, सुन के आदमी को भेजा तो उनको बुला के लाओ। बेचारे आ तो गए, कहने लगे भाई क्या बात करते थे? ये कुछ नहीं, नहीं डरो ना, क्या करते थे? कि जी बात करते थे। तुम कभी सत्संग में आए हो? कि जी नहीं। फिर तुम्हें क्या पता है कि पाकिस्तान का जासूस है या क्या है? कि जी लोग कहते हम तो कहते तेरा हम तेरे अंदर वो काम देने वाला सुख पकड़ ले, सुख पाएगा। फिर वो सत्संग में आया, फिर सारी नाम ले गए। ये हाल है दुनिया का। एक ने कह दिया तो बस, सुना ही नहीं, गए ही नहीं, पूछा ही नहीं कि बात क्या है, देखी ही नहीं। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ। अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुरु के वचन आधार। अस्थिर रहो डोलो मत कबू, गुरु के वचन आधार। जय जयकार सगल भूमंडल, मुख उजल दरबार। ये भक्ति करे जहां से जाए, इसकी जय जयकार करें। ब्रह्मलोक से जाए सब इसको नमस्कार करें, इंद्रलोक से जाए इसको नमस्कार करें, शिवलोक से जाए इसको नमस्कार करें। सब इस भक्ति को सब नमस्कार करते हैं। नानक साहब ने लिखा है, पापी कर्म कमाम दे कर दे हाय हाय, नानक ज्यों मथन मदानिया त्यों मत धर्म राय। नाम त्यान साजना नाम पदार्थ जीत, नानक धर्म ऐसे चवे की तो बहु धर्मराय भी उसको नमस्कार करता है। बोलो